13वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप के कई बहादुर लोग दुनिया में नई जगहों की खोज में निकले। स्पेन और पुर्तगाल के इन बहादुर नौजवानों ने अमेरिका से लेकर भारत तक को खोज डाला। उनकी इन खोजों ने यूरोप को बहुत फायदा पहुंचाया और यूरोप के कई दूसरे देशों ने भी अपने लोगों को भी नई जगहों की खोज में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इन साहसी नौजवानों को ये नहीं पता था कि उनकी इन खोजों का एक भयानक नतीजा भी निकल सकता है। बात है साल 1347 की और महीना था अक्टूबर। इस टाइम पर यूरोप का मौसम कुछ खराब था। काले समुद्र से कुछ लंबी दूरी तय कर व्यापारिक जहाज सिसिली बंदरगाह पहुंचे। इन जहाजों का स्वागत करने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। ये लोग जश्न के माहौल में थे, लेकिन उन्हें आने वाले तूफान के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। ये जहाज किनारे तो लगे, लेकिन इनसे कोई बाहर नहीं निकला। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं आया तो लोगों ने खुद जाकर जहाजों को चेक करने की ठानी। और जब लोग जहाज पर चढ़े तो जो उन्होंने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल इन जहाजों को कोई चला नहीं रहा था, बल्कि ये अपने आप किनारे लगे थे और इन जहाजों में लाशें बिखरी पड़ी थी और जो कुछ लोग इसमें जिंदा बच गए थे वो भी बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। वहाँ मौजूद हर कोई ये सवाल लिए खड़ा था कि आखिर ये मौतें कैसे हुईं और इस समय पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले वक्त में यूरोप में कितनी बड़ी तबाही मचने वाली है। असल में ये लाशें मौत का फरमान थी जो प्लेग की वजह से हुई थी और इन्हीं जहाजों से शुरू हुआ मौतों का ये सिलसिला धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया और देखते ही देखते यूरोप की आधी आबादी को इस महामारी ने ले लिया। लेकिन सवाल ये है कि इन जहाजों में मरे हुए ये लोग आखिर किस देश की यात्रा कर रहे थे और ये महामारी यूरोप में कैसे आई? आखिर क्यों इसका नाम ब्लैक डेथ पड़ा और कैसे इस भयानक महामारी से यूरोप बाहर निकला? 13वीं और 14वीं शताब्दी का इतिहास देखें तो यूरोप की हालत भी दूसरे देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी। प्राकृतिक आपदा और फिर दूसरी बीमारियों का असर जैसे दूसरे देशों में होता था, यूरोप का भी हाल ठीक वैसा ही था। जिस महामारी को हम ब्लैक डेथ का नाम दे रहे हैं उसके फैलने से पहले सन 1300 के आसपास उत्तरी यूरोप में खाने पीने का एक बड़ा संकट पैदा हो गया था और इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह थी खराब मौसम से फसलों का बर्बाद होना। असल में साल 1310 के बाद अचानक यूरोप का मौसम लगातार बिगड़ता चला गया। ये बिगड़ा मौसम खेती के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये वही समय था जब यूरोप की आबादी भी तेजी से बढ़ रही थी, यानी कि ये पूरा महाद्वीप एक बड़े संकट की ओर जा रहा था। और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। साल 1315 में जब अमूमन जिस मौसम में बारिश नहीं होनी चाहिए उस मौसम में भी लगातार बारिश होने लगी और सर्दी का मौसम भी काफी लंबा खिंच गया। इससे जो थोड़ी बहुत खेती हो भी रही थी वो भी पूरी तरह चौपट हो गई। कई इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में अनाज की किल्लत इतनी बढ़ गई थी कि जिनके पास अनाज था वे 300% दाम बढ़ाकर बेचने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास खाने और कमाने का कोई जरिया नहीं था वो भूखों मरने को मजबूर थे। इस भूख की वजह से उत्तरी यूरोप के लाखों लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। ये इतनी बड़ी क्राइसिस थी कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। फिर भी यूरोप किसी न किसी तरह से इससे उबर रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इससे भी बड़ी त्रासदी दस्तक देने जा रही है। दोस्तों, ब्लैक डेथ दुनिया की सबसे खतरनाक महामारी के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज भी इसके फैलने के पीछे की वजहों और इसके असर को दुनिया भर के एक्सपर्ट स्टडी करते हैं और लगभग सभी रिसर्च इस बात की ओर इशारा करती है कि इस महामारी की असली शुरुआत चीन से हुई थी। हमने जो आपको घटना बताई उससे अलग भी इतिहासकार सिल्क रूट से होने वाले व्यापार को ये महामारी फैलाने वाला रास्ता मानते हैं। कहा जाता है कि ये महामारी चीन से शुरू हुई थी। अब चीन में ये रोग कैसे शुरू हुआ ये अब तक रहस्य है, लेकिन उस दौर में चीन में कई बार प्लेग फैला था। कहा जाता है कि सन 1340 के बाद चीन में फिर एक बार कहर बरपा, लेकिन इस बार ये चीन की सरहद तक सिमट कर नहीं रहा। व्यापार में सहूलियत के लिहाज से मध्य एशिया, एशिया, दक्षिण यूरोप के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए सदियों पूर्व थल व जल मार्ग विकसित किया गया था, जिसे सिल्क रोड कहा जाता था। सिल्क रूट इसलिए क्योंकि उसी मार्ग से सिल्क का व्यापार हुआ करता था। माना जाता है कि प्लेग फैलाने वाले कीटाणु काले चूहों के साथ सन 1346 में यूक्रेन के क्रीमिया में पहुंच गए थे और क्रीमिया से जब सामान से भरे जहाजों को सिसिली पोर्ट के लिए रवाना किया गया तो प्लेग के ये कीटाणु चूहों के साथ जहाज पर सवार हो गए। आगे बीमारी के संक्रमण से जहाज में बैठे लोगों की तबीयत नासाज होने लगी और कई लोगों के प्राण पखेरु जहाज में ही उड़ गए और कईयों की हालत जहाज में गंभीर हो गई। और फिर वही हुआ जिसे हमने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था। अफसोस की बात ये थी कि इन जहाजों में झांकने वाले मासूम और उत्साही लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये संक्रामक रोग है और कुछ सालों में ही यूरोप की आधी आबादी तबाह होने वाली है। ये तबाही इतनी दर्दनाक थी कि सामूहिक कब्रें खोदनी पड़ी और जैसे तैसे लाशों को दफनाया गया। पूरे यूरोप में जब ये रोग तेजी से फैलने लगा तो डर के साए में लोग जीने लगे। डर का आलम ये था कि जिसे भी प्लेग हो जाता उसके पास कोई भी जाता नहीं था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी नहीं छूता था। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था। इस बीमारी की वजह से समाज और संवेदना जैसी भावनाएं खत्म सी हो गई थीं। पड़ोसी तो दूर, भाई भाई, मियाँ बीबी, बाप बेटे तक एक दूसरे से कट गए थे। रिश्ते नातों से दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि माएं अपने बीमार बच्चों तक को नहीं देखती थी। अब क्योंकि उस वक्त सरकार से लेकर अफसर तक बीमारी
से मर रहे थे, इसलिए आज की तरह सरकारें कोई कड़े प्रबंध भी नहीं कर पा रही थीं। इस महामारी ने आज के कोरोना से भी ज्यादा यूरोप के समाज और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर इसका असर डाला। आधी आबादी के खत्म हो जाने से यूरोप करीब करीब सुनसान हो चुका था। इमारतें और फैक्ट्रियां खाली पड़ी थीं। काफी कोशिशों के बाद फैक्ट्रियों की बंद पड़ी मशीनों में हरकत हुई। चूंकि अब आबादी कम हो गई थी, इसलिए मजदूरी महंगी हो गई, लिहाजा फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान महंगा बिकने लगा। लेकिन इससे खाने पीने के सामानों के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि आबादी अभी भी कम थी। इस ब्लैक डेथ का असर ये भी हुआ कि लोगों में अंधविश्वास खूब फैल गया। लोगों को लगता था कि भगवान ने इंसानों से मुंह फेर लिया है, इसीलिए ये हुआ। कुछ लोग इसे काला जादू भी कहने लगे थे। खैर, तमाम तरह की दुश्वारियों के बीच यूरोप ने संभलने की पुरजोर कोशिश की। कला, संस्कृति और शासन के क्षेत्र में यूरोप के लोगों का जीवन दोबारा पटरी पर लौटा। बस वहाँ तक पहुँचने में उन्हें सैकड़ों साल लग गए। एक बात ये भी कही जाती है कि कहीं न कहीं अनचाहे ही सही, इस महामारी ने यूरोप में विकास का रोड मैप तैयार कर दिया था। असल में प्लेग से इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत के बाद लंबे समुद्री सफर लोगों को कम जोखिम भरे लगने लगे। यूरोप के लोग अपने यहाँ प्लेग से इतनी मौतें देख चुके थे कि उनके मन में जान जाने का डर निकल गया था और वो नई दुनिया की तलाश में कहीं भी जाने को तैयार थे। इसी वजह से नए इलाके में उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को और बढ़ाने का मौका मिला। इसी का परिणाम था उपनिवेशवाद, जिसे नई तकनीकों के विकास ने और बल दिया और इसके दम पर ही पश्चिमी यूरोपीय देश दुनिया में ताकतवर बनकर उभरे। और कहीं न कहीं आज भी उसी तरक्की के बूते पश्चिम यूरोप के बहुत से देश दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।